समाजवादी मुस्लिम राजनीति को खत्म करने का काम कर रही है। तो समाजवादी का एक हिस्सा रईस शेख भी है। तो कहीं न कहीं आप जिसका समर्थन कर रहे हैं रफ़ीक भाई, उन्होंने शहर के लिए क्या विकास किया है? देखो रफीक भाई नवे है, हम मजबूर होकर वोट नहीं देंगे, हम अपने विचार और मजबूत होकर वोट देंगे। कि कोई हम पे थोप दे कि आप इसको वोट देना है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास किसी को एमएलसी में वोट दे के करोड़ों रुपया नहीं आया है, ना कि किसी को धमका कि हमारे पास करोड़ों रुपया आया है कि हम जनता में फेंके पैसा। हमारे पास ईमानदारी का पैसा है रफीक भाई के पास, और यहाँ जितने वर्कर लगे हैं तन मन धन से इनको जिताने के लिए लगे हैं और मेहनत से काम कर रहे। क्यों इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है और भी इनके साथ यहाँ बहुत लोग मौजूद है। विधानसभा चुनाव को लेकर शाहिद भाई, जिस तरीके से पूरब में एक तरफ रईस शेख है और एक तरफ आजाद से रफीक मुल्ला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जो रफीक मुल्ला है जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो पूरब विधानसभा में एक माहौल खड़ा किया गया कि संतोष मुकाबले रईस शेख, और जनता को मजबूर किया जा रहा है कि आप कौम के नाम पे वोट दो। लेकिन हमारा कहना है कौम के नाम पे वोट देने से बेहतर है कि आदमी देख के वोट दो। जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे तारीफें की गई है, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है झूठ का कि बहुत विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, तो वो सिर्फ एक हवा है। तो कहीं न कहीं आप जिसका समर्थन कर रहे हैं रफ़ीक भाई, उन्होंने शहर के लिए क्या विकास किया है? देखो रफीक भाई नवे है, हम मजबूर होकर वोट नहीं देंगे, हम अपने विचार और मजबूत होकर वोट देंगे। कि कोई हम पे थोप दे कि आप इसको वोट देना है तो वो नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से आप रफ़ीक भाई का मतलब समर्थन दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो मतलब इस विधानसभा चुनाव को अगर वो जीत हासिल करते हैं, तो शहर के लिए पहले मुद्दे पे या कौन से ऐसे विकास के लिए वो अपना कदम उठाएँगे, उस पे आप लोग कौन सा काम उनसे लेंगे? देखो मुद्दे तो बहुत है, लोगों ने आए, इससे पहले भी एमपी एमएलए आए, लोग टूरेंट का मुद्दा उठाए, आईजीएम का मुद्दा उठाए, कोई बात नहीं, हम तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। और मेरा तो ऐसी एक ही दो पे रफीक भाई से बात हुआ है, एजुकेशन पे और हेल्थ पे सबसे बड़ा। और ये टूरेंट पावर के मसले पे मैंने अपनी तरफ से एक राय दिया था कि रफीक भाई आप टूरेंट को भगा नहीं सकते, लेकिन इतना करो कि प्राइवेट मीटर लगाने की बात करना मंत्रालय में, कि लोग अपना खुद का प्राइवेट मीटर टेस्टिंग करके लगावे। और सोलार का जो गवर्नमेंट की स्कीमें है लूम पे, जैसे मालेगांव में और चलकरंजी में दूसरी जगह सोलार पे लूम चल रहा है जिसको उसको बेनिफिट मिल रहा है, उस पर काम करो, झूठे वादे और बड़े वादे मत करो। तो रफीक भाई ने उस पर आश्वासन दिया कि सोलार के लिए जो काम होगा, सोलार पे जो काम होगा और मीटर प्राइवेट मीटर करके टूरेंट की जो दादागिरी है, मीटर को रेटिंग कम किया जाएगा। एजुकेशन पे जो है स्कूल कॉलेज के लिए वो किया जाएगा। और आईजीएम के मुद्दे को जो है सिर्फ वादों से चला आ रहा है, तो वादे कर कम खत्म करके उस पर काम करने का काम करेंगे। इस बुनियाद पे हम गैस के बाटले जो रफीक भाई का निशानी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारा जमीनी स्तर पे डोर टू डोर लोगों से, नौजवानों से ताल्लुक करके हमने कई मोहल्ले में अपनी टीम खड़ा करी है, क्योंकि हमारे पास किसी को एमएलसी में वोट दे के करोड़ों रुपया नहीं आया है, ना कि किसी को धमका कि हमारे पास करोड़ों रुपया आया है कि हम जनता में फेंके पैसा। हमारे पास ईमानदारी का पैसा है रफीक भाई के पास, और यहाँ जितने वर्कर लगे हैं तन मन धन से इनको जिताने के लिए लगे हैं और मेहनत से काम कर रहे, क्योंकि ये रफीक भाई एमआईएम के कैंडिडेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हालात बना दिए गए, ऐसा गुमराह किया गया कि एमआईएम ने इनको टिकट नहीं दिया, जिसमें समाजवादी ने धोखा किया। शाहिद भाई, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से रफ़ीक मुल्ला का मतलब लोगों के बीच कैंपेन हो रहा है, लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं, तो मतलब जनता का, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इनको देखो लेकर? जनता का तो रिस्पांस मिल रहा है कि भाई हमको नया चेहरा चाहिए, नए को देंगे। अगर वाकई किसी ने वो काम किया तो वो लोग उसको देंगे, लेकिन अधिकार लड़ने का, मैं सबसे बड़ी बात एकदम जिम्मेदारी से कहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार सबको है। अगर आप किसी को वोट कटवा या वो कुछ और कहेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जनता वोट उसी को देगी जिसको चाहती है। अगर आप वोट देने वाली है वो कभी दूसरे पार्टी को वोट नहीं देगी, और जो हमें वोट देने वाला है वो कभी आपको नहीं देगा। तो हमारा वोट हम मांग रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं। अगर जनता को हमारी बात पसंद आएगी, हम पे विश्वास होगा और रफीक मुल्ला पे विश्वास होगा, और रफीक मुल्ला ने खुद कहा है कि मैं जीता इंशाल्लाह, अगर इस विधानसभा से जीता वो एमआईएम के कैंडिडेट में जाएंगे, असदुद्दीन साहब के साथ जाएंगे। और यहाँ पे जो विकास का काम है, जिस तरह हैदराबाद में, और जो आवाम की बात है और जो कौम की बात है, जो दीन की बात है, उसको बेधड़क उठाने का काम करेंगे। समाजवादी मुस्लिम राजनीति को खत्म करने का काम कर रही है, तो समाजवादी का एक हिस्सा रईस शेख भी है। जनता उसको 20 तारीख को जवाब समाजवादी को बेहतर दे देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।